So I finally matched. And today it has been 2 days, पर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये actually possible हो गया है. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I am Niharika. I am an international medical graduate from India. And just to let you know that I have matched and this is why I'm making this video. And I'm so happy and I'm so grateful to each and every person who contributed to this journey, to all of you who wished me luck. आज मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी हिंदी में and that is because मैंने सोचा था कि मैं एक फॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड करूँगी मैच के लिए बट देन वन ऑफ माई मेंटोर्स उन्होंने मुझे मैसेज किया कि लुक ये टाइम कभी भी वापस नहीं आएगा. दिस इज़ एन अचीवमेंट दैट नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड, दैट नीड्स टू बी शेयर्ड. तो यू शुड प्रॉब्ली राइट इट समवेयर एंड सेव इट समवेयर वेयर यू कैन गो बैक. मुझे लगे कि मैं मेरे लाइफ में जब फ्यूचर में स्ट्रगल्स होंगे, सब कुछ होंगे, तो मैं वापस आके उस चीज़ को वापस से देख सकूँ, पढ़ सकूँ. तो आई ट्राइड राइटिंग इट डाउन बट आई थिंक आई एम बेटर एट स्पीकिंग. तो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूँगी एंड आई एम गोना मेक दिस वीडियो एज मेमोरेबल एज पॉसिबल एंड आई विल बी पर्टिकुलरली रिकॉर्डिंग इट इन हिंदी बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एक्चुअल फीलिंग्स तभी मैं बता पाऊँगी जब मैं हिंदी में एक्चुअली एकदम रॉ तरीके से बात करूँगी. आई रिकॉर्ड माई यूजुअल वीडियोज़ इन इंग्लिश, द वंस विच आर इन्फॉर्मेटिव बिकॉज आई वॉन्ट people from all around the world benefit from them. But because ये वीडियो थोड़ा इमोशनल और मेरे जर्नी के बारे में होने वाला है, इसीलिए मैं इसको हिंदी में रिकॉर्ड करूँगी. सो सिट बैक एंड रिलैक्स मेरी पूरी स्टोरी जानने के लिए, मेरी जर्नी जानने के लिए. एंड दिस विल ऑल्सो बी काइंड ऑफ अ सुवेनियर फॉर मी, ताकि मैं बाद में आके इस वीडियो को कभी भी रिविजिट कर सकूँ और एक्चुअली फील कर सकूँ जो मैं अभी फील कर रही हूँ. इट्स गोना बी माई फेवरेट टाइम विच इज़ स्टोरी टाइम. तो स्टार्ट करते हैं मैच डे से कि उस दिन क्या हुआ. वैसे तो मैं 1-2 दिन से ही वो चल रही थी कि रिज़ल्ट आने वाला है, लेकिन 17th को रिज़ल्ट आना था. मैंने इवन 16th को भी शाम को 7:30 बजे एग्जैक्ट अपना मेल खोल के देखा उसमें उम्मीद में कि क्या पता रिज़ल्ट आ जाए. लेकिन मुझे पता था कि रिज़ल्ट नहीं आया होगा और मैं सोची थी कि काश प्लीज़ रिज़ल्ट आज ही आ जाता, क्यों एक दिन और वेट करना पड़ रहा है. ऑनेस्टली आई वॉज काइंड ऑफ एक्साइटेड पूरे रिज़ल्ट के लिए. मैं नर्वस भी थी लेकिन एक्साइटेड भी थी, तो मैं चाहती थी कि रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी आ जाए. फाइनली 17 मार्च का दिन, एक रात पहले मुझे ज़्यादा अच्छे से नींद भी नहीं आई क्योंकि भाई रिज़ल्ट की टेंशन एंड एक्साइटमेंट. फिर 17 को दिन नॉर्मल चलता रहा एंड अगर हम सोचें कि 17 को तो टाइम बहुत धीरे धीरे जाना चाहिए, बट समहाउ मेरा टाइम बहुत जल्दी जल्दी जा रहा था क्योंकि उस दिन आई हैड अ फ्यू टास्क्स कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है. वो कंप्लीट करते करते मतलब शाम हो गई. शाम को 6 बजे मैं निकली वॉक करने के लिए. तो मैंने सोचा कि मैं 6 से 7 वॉक करके आऊँगी और 7:30 बजे रिजल्ट आएगा, तब तक मैं घर होंगी. लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मैं वॉक करती रही शायद उस टेंशन में, और करते करते 7:05 हो गए. फिर मैं वॉक करती रही 7:15 हो गए. और मतलब आई थिंक उसके बाद मुझे लगा कि शायद मुझे अभी घर नहीं जाना चाहिए, मुझे शायद वॉक करते रहना चाहिए. मैं वॉक करती रही 7:20 हो गए. एंड आई स्वेयर इतना लंबा पूरा दिन नहीं था जितने वो लास्ट के 10 मिनट थे. धीरे धीरे 7:22 हुए. मैं बार बार अपनी मेल रिफ्रेश कर रही थी इस एंटिसिपेशन में कि क्या पता मेल जल्दी आ जाए. फिर मैंने नेट पे देखा, एक बार डबल चेक किया कि अच्छा टाइम यही है ना. पता लगा मैं बैठ के देख रही हूँ और टाइम कुछ और है. फिर उसमें लिखा था कि आपको मेल भी आएगी प्लस आपके NRMP अकाउंट पे अपडेट भी आ जाएगा आपका मैथ स्टेटस. तो मैंने कहा ठीक है लॉग इन कर लूँगी NRMP, लेकिन मैं मेनली मेल का ही वेट कर रही थी. करती रही 25, 26, 28. और जब 28 हुए तो मैं जिस जगह बैठी थी मैं उससे उठ के खड़े होके एक ऐसे स्ट्रीट लाइट थी उसके नीचे आ गई. और ज़्यादातर अंधेरा था, लोगों के घर थे आसपास, मतलब मैं घर भी नहीं पहुंची थी. और तब तक मुझे किसी का कोई कॉल मैसेज कुछ भी नहीं आया था और मैं थी थैंक गॉड मैं पहले देख लूँ फिर उसके बाद मैं करूँ, क्योंकि आई डिडंट नो कि रिज़ल्ट क्या होगा और मैं इतनी ज़्यादा एंग्शियस फील कर रही थी. 29 हुआ. जैसे ही 30 हुआ मैंने अपनी मेल रिफ्रेश करी और कोई मेल ही नहीं था. और मुझे लगा कि शिट ये क्या हो रहा है. इतने मैंने फटाफट से NRMP खोला, मैंने लॉगिन रजिस्टर किया, और मतलब मैंने पहले भी खोला हुआ था तो उसमें कुछ दिखा नहीं. मैंने उसको जैसे ही रिफ्रेश किया तो
आई गॉट दिस। और वो ग्रीन कलर का उसमें लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव मैच्ड। एंड आई स्टार्टेड लाइक ऐसे धीरे धीरे आई स्टार्टेड लाफिंग वियर्डली। फिर मैंने अपनी मेल खोली, फिर NRMP की मेल आई हुई थी और लिखा हुआ था कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव मैच्ड। एंड देन पहले तो मेरी आंखें भरी खुशी में, एंड देन आई स्टार्टेड क्राइंग। मतलब वहीं पे खड़े होके ऐसे एक अनजान जगह में, लोगों के घर हैं आसपास, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं और मैं उसके नीचे खड़े होकर अपने फ़ोन को देख रही हूँ और मैं रो रही हूँ। एंड मतलब खुशी में रो रही हूँ। और फिर मतलब 2 मिनट बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर कोई मुझे देखेगा तो उन्हें ये ना लगे कि ओ शिट कुछ गलत हो गया, तो ये मतलब लड़की अकेले खड़े होकर रो रही है। एंड मतलब जैसे ये हुआ साइमल्टेनियसली मेरी बेस्ट फ्रेंड का टेक्स्ट आता है, क्योंकि मैंने उसको सुबह ही बताया था तो उसको फ्रेशली याद था कि आज 7:30 बजे रिजल्ट आएगा। तो उसका टेक्स्ट आता है कि मतलब रिजल्ट क्वेश्चन मार्क, और मैं उसको ईमेल का स्क्रीनशॉट भेजती हूँ और मैं उसको लिखती हूँ कि मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि ये हो गया है। एंड फिर उसका कॉल आता है। इतने मैंने घर पे भी किसी को भी नहीं बताया, घर पे से किसी को कॉल भी नहीं आया क्योंकि सब कहीं कहीं पे बिजी थे। उसका कॉल आता है और मैं उससे बात कर रही हूँ। तब तक मतलब मैं रो चुकी हूँ और मेरी आवाज़ पता लग रही है कि मैं रो चुकी हूँ। और मैंने उससे बात करी, मैंने कहा मैं घर पे भी बता दूँ ये वो। और फिर मैं रोड पे चल रही हूँ, मतलब मेरा घर कुछ ही दूर है लेकिन पूरी प्रॉपर रोड है। और मैंने वो ईमेल का स्क्रीनशॉट भेज के उसको अंडरलाइन करके अपने फैमिली ग्रुप पे भेज दिया। और इतने में एक फैमिली ग्रुप कॉल आती है जिसपे कि सबको पता लग जाता है कि आई हैव मैच्ड घर में भी। मतलब मैं घर में फिजिकली हूँ नहीं, घर में कोई भी नहीं है। ग्रुप कॉल आई है, उस पर सबने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। फिर मैं फटाफट घर गई। घर पे मैंने जाके सभी इंपॉर्टेंट लोगों को तभी के तभी मैसेज किया, अपने और फ्रेंड्स को बताया, अपने मेंटोर्स को बताया। और घर पे कोई भी नहीं था तो मुझे वो थोड़ा सा टाइम मिल गया उस पूरे मोमेंट को एब्जॉर्ब करने के लिए, सबको बताने के लिए। एंड आई वाज सो 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 हैप्पी। मतलब उस टाइम तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब पता नहीं क्या हो गया, ऐसा लग रहा था मैं सपना देख रही हूँ। कि मतलब आज तक मैं जिन लोगों का ऐसे लिंक्डइन वगैरह पे देखती आ रही थी कि आई हैव मैच्ड ये वो, और मतलब लास्ट ईयर वाज सो विविड इन द सेंस कि क्योंकि मैं उस जर्नी में जाने वाली थी तो मुझे और ज़्यादा होता था देख के जैसे द पीपल हु हैव मैच्ड। और मैं खुद को सोचती थी कि यार क्या कभी ये दिन मेरे लिए आएगा। और दैट वॉज फाइनली देयर। फिर फाइनली मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स आए, दे वर सो 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 हैप्पी। एंड मैं किसी का भी रिएक्शन मतलब रियल टाइम में नहीं देख पाई क्योंकि सब अलग अलग जगह थे, मैं भी घर पे नहीं थी। उस दिन की मेरे पास एक भी पिक्चर नहीं है, मतलब आई डिड नॉट इवन क्लिक अ सिंगल पिक्चर। आई डोंट नो व्हाई, एंड दैट इज़ व्हाई आई वाज सो मोटिवेटेड टू मेक दिस वीडियो कि यार मेरे पास एक एटलीस्ट एक वीडियो जब मेरे पास सारा एक्सपीरियंस हो ताकि मैं बाद में जाके इस वीडियो को देख सकूँ। एंड लाइक उस टाइम पे मैं इतनी रिलीव भी थी बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर कि मैं अपने मन में यही प्रे कर रही थी जब तक रिजल्ट आया नहीं था और जब मैं वॉक करने गई हुई थी। अगर मेरा मैच हो जाता है तो मुझे इतनी हिम्मत देना कि आई स्टे लेवल हेडेड, आई स्टे हम्बल, और मैं ईगोइस्टिक ना हूँ, आई ऑलवेज फील ग्रेटफुल। और अगर मैच नहीं होता तो प्लीज़ मुझे इतनी हिम्मत मिले कि आई कैन मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, ईदर इफ़ आई हैव टू परस्यू दिस पाथ ओनली या फिर आई हैव टू परस्यू अनदर पाथ। तो मतलब मुझे इतनी हिम्मत मिले कि आई कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड इन लाइफ एंड एक्सेप्ट दिस। लाइक इफ़ आई कुड फ्रीज इन टू दैट मोमेंट, तो प्रॉबेबली द मोमेंट वाइल यू नो आई वॉज स्टैंडिंग उस स्ट्रीट लाइट के नीचे एंड मैं अपना फ़ोन देख के जो मैं रो रही थी, प्रॉबेबली दैट वुड बी द मोमेंट वेयर आई वुड वॉन्ट टू फ्रीज बिकॉज मैं बता नहीं सकती कि इट वॉज प्रॉबेबली वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। एंड सच में ऐसा लग रहा था कि सारी लाइट्स मेरे पे हैं और दैट्स लाइक द यू नो वन ऑफ द हीरो मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। और जैसे कि मैंने बताया, एक रात पहले मुझे ज़्यादा अच्छी नींद नहीं आई एंड बल्कि एक दिन पहले मैं सोप की वीडियोस देख रही थी क्योंकि मुझे था कि मतलब आई नीड टू हैव सम इन्फॉर्मेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं उसी टाइम सोप की चीज़ें देख रही हूँ और मुझे पता नहीं लग रहा है एंड इफ़ एनीथिंग गोज रॉन्ग। आई थिंक अ पार्ट ऑफ मी वॉज रियली अफ्रेड बिकॉज ऑल्दो honestly I knew it in me that I had given it my best and फिर भी डर लगता है कि जब तक रिजल्ट आपके सामने नहीं है ना,
you cannot say for 100% कि हाँ मैच होगा. And a part of me was very very afraid कि अगर वो चीज़ नहीं होती तो what am I gonna do. But then मैं खुद को यही समझाती रही कि we still have time to find out, and it is something that I cannot control anymore. I have done what I could do, और अब सिर्फ मुझे रिजल्ट का वेट करना है. And if you ask me what does it mean to me to get matched, was at this point everything related to my career. It was probably the biggest validation I could give to myself in terms of my career was this match, because as I already told you कि 2018 में जब मैं अपने कॉलेज में गई, and I always wanted a government college, then I got a private college, and at that point a little bummer for me was also कि यार my family has to spend so much of money while I was capable of doing it at a relatively lower cost. I knew that I had it in me कि मैं उस चीज़ को कर सकती थी in a different way, but I somehow ended up there. And then the good part was that I took all the opportunities to make them into a positive one for me. 2019 से जब से मैंने जर्नी शुरू करी, but 2018 में मैंने सोच लिया था कि मैं करूँगी. Like that was the very first year of my medical school. So that was kind of the biggest validation and an award that I could give to my younger self. It's definitely a dream come true. I mean, all those videos on YouTube that I had watched of other people recording their reactions and everything, and you know, looking at them and thinking for myself ki will it happen for me, that is what you know it means to me. And I did not particularly shot my reaction video because पहली बात तो मैं घर में नहीं थी, secondly I didn't feel that the idea was right for me because मुझे बहुत डर लग रहा था, तो मैंने कहा नहीं, मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी. So मेरी जर्नी ऐसे ही शुरू हुई थी 2018-19 में. As I already told you कि in 2019 I was in my second year of medical school, and from the very first day of my second year medical school I decided कि नहीं, मेरे को प्रिपरेशन आज से ही शुरू करनी है. जैसे काफ़ी लोग ये सोच सकते हैं कि नहीं यार ग्रेजुएट हो जाते हैं, फोर्थ ईयर निकल जाए, इंटर्नशिप में कर लेंगे. मैंने सोचा कि नहीं, मैंने अभी से ही शुरू करना है. एंड सेकेंड ईयर में मैंने अपनी स्टेप 1 की प्रिपरेशन बिल्कुल शुरू कर दी थी. एंड ट्रस्ट मी, at that time I did not think कि ये जर्नी इतनी लंबी एंड यू नो फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स होगी. मैंने कभी भी ये चीज़ नहीं सोची थी, क्योंकि उस टाइम तो मुझे लग रहा था कि यार बस स्टेप 1 है, फिर स्टेप 2 है, करते करते मैं धीरे धीरे निकाल लूँगी. एंड उस टाइम मैंने ये भी नहीं सोचा कि तब स्टेप 2 CS भी एग्जिस्ट करता था, जो कि अब थैंकफुली फॉर द कैंडिडेट्स अब नहीं है. तो उस टाइम मैंने ये भी नहीं सोचा, मुझे बस था कि मुझे स्टेप 1 देना है, एंड दैट इज़ ऑल. एंड डेफिनेटली क्योंकि मैंने बताया कि मेरे पास बहुत ज़्यादा गाइडेंस नहीं थी एक 19 ईयर ओल्ड किड के लिए, ये सब चीज़ें सोचना, अपने आप चीज़ें फिगर आउट करना, एंड मतलब एक अपने आप एक पाथवे अपना बिल्ड करना जहाँ पे वो जाना चाहता है. एंड विदाउट यू नो इवन टेलिंग माई फ्रेंड्स, माई मेडिकल फ्रेंड्स, बिकॉज मैंने बताया ना कि आई समहाउ थॉट कि अगर मैंने अपने साथ कोई स्टडी पार्टनर चूज़ कर लिया या कुछ, तो आई विल बी समहाउ डिपेंडेंट ऑन देम. सो आई न्यू कि यार मुझे ये जर्नी खुद से ही ट्रैवल करना है. सो डेफिनेटली ऐसा टाइम होता था कि कॉलेज में कुछ अटेंडेंस का प्रॉब्लम हो गया, कॉलेज में कोई इवेंट हो गया, महीने में एटलीस्ट एक बार घर जाना है, और अपने मेंटल हेल्थ को भी ध्यान देना है. तो इन सब चीज़ों में पढ़ाई को और मेडिकल कॉलेज को मैनेज करना डेफिनेटली डिफ़िकल्ट था. आई यूज़ टू फील गिल्टी ऑन दोज डेज जब मैं कभी पढ़ नहीं पाती थी, या फिर फ्रेंड्स के साथ जाना होता था और दिमाग में ये लगता था कि यार मैं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रही, यार फ्रेंड्स ज़बरदस्ती बाहर लेके तो जा रहे हैं, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली ये चलता रहता था कि नहीं यार ये टॉपिक कंप्लीट करना है, ये सिस्टम कंप्लीट करना है, इतने क्वेश्चंस रह रहे हैं, यू वर्ल्ड के ये क्वेश्चंस रिव्यू किए बिना रह रहे हैं, यार मैंने ये NBME दिया था, इसमें क्यों अच्छे मार्क्स नहीं आए, ये वो. तो मतलब इतनी चीज़ें दिमाग में चलती रहती थी. और फिर नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आने शुरू हुए, जैसे कि स्टेप 1 पास एंड फेल हुआ. तो मैंने काफ़ी सोचा कि यार मैंने पास एंड फेल से पहले का टाइम ले लिया है, क्या करूं. करते करते फाइनली स्टेप 1 हुआ, एंड स्टेप 1 में आई स्कोर्ड a 239, एंड आई वॉज सो बम्ड बिकॉज ऑफ इट, क्योंकि मेरे दिमाग में तो यही चल रहा था कि यार जिन लोगों के 270s आते हैं, मैच तो उन्हीं का ही होता है. एंड उस टाइम आई वॉज सो हार्ट ब्रोकन. प्रॉबेबली
दैट वॉज द नंबर 1 टाइम दैट आई वॉज मोस्ट हार्ट ब्रोकन अपने पूरे USMLE जर्नी में। सो मच सो कि मैंने सोचा कि यार मैं स्टेप 2 देती ही नहीं हूँ, मतलब मैं ये पूरी जर्नी क्विट कर देती, क्योंकि अगर स्टेप 1 में इतने कम मार्क्स आए हैं, 239 आए हैं, तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, फिर तो मतलब कोई मेरी एप्लीकेशन ही नहीं देखेगा और मैं क्यों अपने फैमिली के और पैसे भी वेस्ट करवाऊँ। और 239 इज़ लाइक सच अ पुअर स्कोर, मतलब मुझे ऐसा उस टाइम लगता था, जो कि है नहीं, यू कैन ऑलरेडी सी। और इट ऑलमोस्ट टुक मी 6 months टू ओवरकम दैट चैलेंज कि यार शिट, मैंने मतलब मेरे से क्या हो गया है। एंड आई वॉज सो अपसेट बिकॉज ऑफ दैट। आई ऑलमोस्ट लॉस्ट होप कि यार अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। फाइनली 6 महीने बाद जब मैं इस चीज़ से थोड़ा आगे बढ़ी, बहुत लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मुझे बताया कि नहीं लुक, जब तुम अप्लाई कर रही होंगी तब ज़्यादातर लोग पास एंड फेल कर रहे होंगे स्टेप 1 में, तो मतलब प्रोग्राम्स को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए, अल्टीमेटली तुम्हारा स्टेप 2 का ही स्कोर देखा जाएगा, दिस एंड दैट। एंड मतलब अगर तुम्हारा कोई भी स्कोर है तो प्रोग्राम्स को ये लगेगा कि अच्छी बात है कि स्टूडेंट ने इतनी जल्दी एग्ज़ाम दे दिया, एंड तुम्हारे लिए एक प्लस पॉइंट ही होगा एनीवे। ये सब चीज़ें सुनते सुनते अपने आप को हिम्मत देते देते मैं स्टेप 2 की प्रिपरेशन शुरू करी। और जब मैंने स्टेप 2 की प्रिपरेशन शुरू करी, देन इट वाज माय फाइनल ईयर, क्योंकि मैंने स्टेप 1 अपने 3rd ईयर के एंड में दिया था, तो 6 महीने इनटू माय फाइनल ईयर। एंड देन लास्ट के जो 6 महीने थे मेरे 4th ईयर के, उस टाइम पे स्टेप 2 की प्रिपरेशन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि फाइनल ईयर एज यू नो सारे बड़े बड़े सब्जेक्ट्स, मेडिसिन, OBGYN, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, और समझ मुझे कम ही आता था, क्योंकि मैं तब इतना स्टेप 2 में घुस गई थी कि मुझे लगता था कि नहीं, मैंने स्टेप 2 करना है, स्टेप 2 करना है। लेकिन उस टाइम पे मैंने काफ़ी रिग्रेट किया जो मैंने 6 महीने अपने गिल्ट में या अपने अपसेट होने में वेस्ट किए थे। तो उस टाइम पे मैंने ये डिसीजन लिया कि दिस वाज द लास्ट टाइम जब मैंने अपनी लाइफ में एक सो कॉल्ड सेटबैक के लिए इतना टाइम वेस्ट किया। नेवर एवर इन माई लाइफ एम आई गोइंग टू बी प्रॉब्लम ओरिएंटेड, रैदर आई वुड बी सोल्यूशन ओरिएंटेड। अब जो चीज़ हो गई है, उसको मैं अगर बदल नहीं सकती तो मैं उसके लिए कोई सोल्यूशन या कोई ऑल्टरनेट पाथवे सोचूंगी। एंड आई प्रॉमिस यू दैट वाज द लास्ट टाइम जब मैं इतना टाइम परेशान रही। उसके बाद से मैंने ये चीज़ करनी छोड़ दी। फाइनली स्टेप 2 की प्रिपरेशन करनी शुरू करी, UWorld खरीदा, UWorld करना शुरू किया, और फाइनल ईयर के साथ सब कुछ मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था। मैंने अपने दिमाग में ये टारगेट रखा हुआ था कि मुझे ऑलमोस्ट इंटर्नशिप में या प्रॉबेबली मिडवे और स्टार्टिंग ऑफ द इंटर्नशिप में अपना स्टेप 2 देना ही देना है। फिर मैंने 4th ईयर में काफ़ी ज़्यादा स्टेप 2 की प्रिपरेशन जो थी वो करी, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्या, थोड़ा सा मैंने 50% UWorld किया था। और फिर क्योंकि फाइनल ईयर इतना ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट था और उस टाइम पे मैं इलेक्टिव्स वगैरह के लिए भी अप्लाई करने का सोचना था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा स्टेप 2 के प्रिपरेशन को थोड़ा स्लो डाउन कर देते हैं। जस्ट टू लेट यू नो कि मैंने कभी भी अपनी स्टेप्स की प्रिपरेशन जो थी वो शट डाउन नहीं करी, क्योंकि उससे एक ब्लॉक आ जाता है, यू टेंड टू स्टार्ट फॉरगेटिंग थिंग्स। तो हमेशा अगर आप कभी प्रिपेयर कर रहे हो तो चाहे उसको स्लो पेस पे ले जाओ, लेकिन कभी मतलब बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी जो पुरानी सारी मेहनत होती है ना वो ख़राब हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स देते हैं, जो कि मैंने अच्छे से दिए, और उनको देने के बाद जब इंटर्नशिप शुरू हुई तो मैंने वापस से अपनी स्टेप 2 की प्रिपरेशन शुरू करी। एक और मैंने जो इस पूरे जर्नी में किया वॉज टू नेवर वेट फॉर द राइट टाइम। आई नो बहुत सारे लोगों के अंदर और इवन मेरे अंदर भी ये आदत हो सकती है कि वी टेंड टू वेट फॉर द राइट टाइम। अगर मुझे लगता है कि यार अभी फाइनल ईयर के 6 महीने हैं, जिसमें से कि लास्ट 3 महीने आई थिंक मुझे डेडिकेटेडली अपने फाइनल ईयर को देने चाहिए, और फिर उसी के बाद मैं अपनी स्टेप 2 की प्रिपरेशन कर पाऊंगी, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यार मैं अभी भी 3 महीने क्यों ही पढ़ूँ, मैं इंजॉय कर लेती हूँ या मैं 4th ईयर ही पढ़ लेती हूँ और मैं तभी प्रिपरेशन शुरू कर लूँगी। मैंने कभी ये भी नहीं सोचा कि यार आज फ्राइडे है, आज पढ़ के क्या फ़ायदा, फिर तो वीकेंड ही आ जाएगा तो मैं मंडे से ही शुरू करूँगी। नो, आई स्टार्टेड ऑन दैट डे। आई ट्राइड स्टडिंग ऑन द वीकेंड्स एज वेल। ऑल्दो मैं कोशिश करती थी कि मैं अपना
एटलीस्ट संडे हाफ अ डे फ्री रखूँ, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम सैटरडे इवनिंग से लेके हाफ अ संडे में फ्री रखूँ, बट स्टिल आई वुड फाइंड एवरी अपॉर्चुनिटी टू स्टडी, अपना सिलेबस पूरा करने का, क्वेश्चंस करने का, चीज़ों पे ध्यान देने का. सो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग दैट आई नेवर स्टॉप डूइंग, कि मैं कभी भी राइट टाइम के लिए वेट नहीं किया, जितना टाइम था उसको पूरा तरह से यूटिलाइज़ किया. सो मच सो कि इवन वाइल आई वॉज ट्रैवलिंग ऑन अ ट्रेन, जब मैं अपने मेडिकल कॉलेज से घर जाती थी ट्रेन में, आई यूज़ टू डू फ्लैश कार्ड्स कि चलो ठीक है जितना हो पाता है उतना कर पाऊँ. और जब मैं घर आती थी देन आई यूज़ टू टेक दैट फ्री टाइम, ताकि मैं थोड़ा गिल्ट फ्री खा पाऊँ, इन्जॉय कर पाऊँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ. एंड देन फाइनली इंटर्नशिप शुरू होती है और मुझे बात समझ में आ जाती है कि लुक, इंटर्नशिप इज़ वेरी वेरी हेक्टिक टू. और यू नो, अगर इवन इफ़ यू आर इन अ नॉन हेक्टिक काइंड ऑफ अ रोटेशन, जैसे एनेस्थीसिया है या फिर कोई और रोटेशन है, फिर भी मतलब आई कुडंट थिंक ऑफ डेडिकेटिंग अ होल टाइम टू माई स्टेप 2 प्रिपरेशन. एज इन मैं पूरा दिन वो नहीं कर पा रही थी, तो मैं कैसे बिना डेडिकेटेड टाइम के एग्ज़ाम दे सकती थी. ऊपर से अटेंडेंस वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. आई कुडंट टेक एन ऑफ, मतलब मैंने ऑल थ्रू आउट माई मेडिकल स्कूल, यानी कि मेरे 1st to 4th ईयर जो थे, वो मैंने किसी तरह मैनेज करके अपना टाइम और अपनी अटेंडेंस कर लिया था. बट ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप आई कुडंट टेक अननेसेसरी छुट्टी. तो मैंने सोचा कि ओके, क्योंकि मुझे अपने इंटर्नशिप में सीखना भी है, मुझे उस एक्सपीरियंस को भी अच्छे से जीना है, तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं अपना स्टेप 2 जो है वो इंटर्नशिप के बाद दूंगी. कितना बाद दूंगी वो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने कहा ठीक है, इंटर्नशिप शुरू करते हैं, फिर देखते हैं. उसके बाद इंटर्नशिप चलती रही, अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते रहे. मैंने अपनी स्टेप 2 की प्रिपरेशन रोकी नहीं, बट हाँ, वो डेडिकेटेड वे में नहीं चल पाई, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल भी जाना होता था. तो मैंने स्टेप 2 की प्रिपरेशन ही मैं करती थी और कुछ मैं नहीं पढ़ती थी. तो मैं सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ती थी, हॉस्पिटल जाती थी और यही साइकिल चलती रही. उसके बाद क्योंकि इलेक्टिव्स भी थे, मैं इलेक्टिव्स ढूंढती रही. और क्योंकि कोविड था, मेरे पास एक टूरिस्ट वीज़ा था यूएस के लिए, मुझे लगा कि मुझे इलेक्टिव्स मिल जाएंगे. एंड द सेम स्टोरी विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि मुझे कहीं पे भी जो बिग नेम प्लेसेस थे, लाइक क्लीवलैंड क्लिनिक, माउंट साइनाई, व्हील कॉर्नेल, यूपीएमसी, मैंने इतनी जगह अप्लाई किया, मुझे कहीं पे भी इलेक्टिव्स नहीं मिले. सो मच सो कि ये भी बात मैंने बताई थी कि मेरा बर्थडे 28 फरवरी को आता है. तो यूपीएमसी की जो रोटेशन थी दैट हैड टू एंड ऑन 28 फरवरी, यानी कि वो 1 फेब से 28 फेब तक थी. तो मैं बस ये प्रे कर रही थी दिसंबर में, जब उसका रिजल्ट आने वाला था कि मेरे को इलेक्टिव मिल रही है क्या नहीं, मैं बस भगवान से ये प्रे करती थी कि दिस इज़ व्हाट आई वांट फॉर माय बर्थडे गिफ्ट दिस ईयर. आई जस्ट वांट टू गो टू यूपीएमसी फॉर माय रोटेशन. और that did not happen. I did not get the elective, as you already know. और I was very heartbroken at that time as well. I think ये 2 moments जब मेरे स्टेप 1 में काफ़ी कम मार्क्स आए थे और जब मुझे electives कहीं पे भी नहीं मिले थे, probably these are the 2 hardest moments जो मैंने इस पूरी जर्नी के दौरान फेस किए. जब ये इलेक्टिव्स हो गए तो मैंने अपनी सारी स्टोरी इलेक्टिव्स के बारे में बताई हुई है कि मैंने कैसे कैसे सोचा कि कोई बात नहीं, अगर मुझे इन जगहों पे इलेक्टिव्स नहीं मिले, देन आई स्टिल ट्राई टू गेट इलेक्टिव्स एट अदर प्लेसेस एंड आई ट्राई टू परफॉर्म माई बेस्ट. तो उस टाइम स्टेप 2 की प्रिपरेशन चल रही थी और लोगों से बहुत ज़्यादा बात चल रही थी, यानी कि आई यूज़ टू स्लीप वेरी लेट एट नाइट, क्योंकि जो भी लोग यूएस से कॉल कर रहे होते थे वो हमारे यहाँ पे लेट नाइट कॉल करते थे, बीट रेजिडेंट्स और जो लोग भी ऑफ़र कर सकते हैं रोटेशंस या कुछ भी. तो मैं उस चीज़ पे बहुत ध्यान दे रही थी उस टाइम पे. एंड ऑल्सो जस्ट टू लेट यू नो, आई एम एन एक्टिव मेंबर ऑफ एम्पावर IMG, विच इज़ वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस दैट आई एम लीडिंग राइट नाउ. बहुत टाइम से हम लोग डोरमेंट हैं, बट उस टाइम पे हम फुल फोर्स में चल रहे थे, बिकॉज लास्ट टाइम जो पूरा मैथ साइकिल था उस दौरान हमने बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करी, हमारे न्यूज़ लेटर्स थे, वीडियोस थे, बहुत सारी चीज़ें थी. आई रियली encourage you to go on LinkedIn and check our organization out. It has actually been started by Dr. Vidya Kolu, who is one of my mentors, and I love her so much. She has helped me so much in this journey, and I don't know how can I even thank her for all of this. And मैं actively उस पर भी काम कर रही थी. There were other organizations जहाँ पे मैं काम कर रही थी. There were so many things going on in my mind, because मुझे था कि नहीं, मैंने एक मेडिकल कैंप भी लगाना है, मेरे पेंडिंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, एम्पावर IMG का लिंक्डइन का काम है. उस टाइम मुझे था कि मुझे लिंक्डइन पे भी एक्टिव रहना है, क्योंकि आई वॉज लुकिंग फॉर कनेक्शंस. इतने लोगों से बात करते 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 आई डोंट नो
5th डिग्री 6th डिग्री कनेक्शंस बना के, इतना बात करके, लोगों को टेक्स्ट करके, उनको फॉलो अप करके, मतलब अब अगर मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि माय गॉड क्या टाइम था वो। मतलब इट वाज टफर दैन दिस टाइम। एंड यू नो हरियाणा में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, इतनी ज़्यादा सर्दी होती है, उन पूरे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को करते करते, एंड यू नो कि कभी भी मतलब ऐसे अनडिज़ायरेबल चीज़ें आ जाती है कॉलेज में, ये रूल्स चेंज हो रहे हैं, वो रूल्स चेंज हो रहे हैं, हॉस्टल चेंज, कभी अटेंडेंस के लिए पकड़े गए हैं, कभी यूनिफॉर्म के लिए पकड़े गए हैं, कभी कुछ हो रहा है। तो अब मेरी जो टाइमलाइन थी वो कुछ ऐसी थी कि ऑलमोस्ट मिड मार्च में मेरी इंटर्नशिप ख़त्म होनी थी। सितंबर में एप्लीकेशन जाती हैं। मेरा ओरिजिनल प्लान ये था कि मैं मैच 2026 के लिए अप्लाई करूँगी, क्योंकि लुक मुझे कोई आइडिया नहीं था, मेरे पास कोई रोटेशंस नहीं थे, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि एप्लीकेशन कैसे जाती है, पर्सनल स्टेटमेंट, ये वो, मुझे तो कुछ मतलब स्टेप 1 और 2 के अलावा तो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था, बल्कि मैंने स्टेप 2 भी नहीं दिया हुआ था तब तक। तो मैंने सोचा कि मैं आराम से 2026 में के मैच के लिए अप्लाई करूँगी, तब तक मेरे पास रोटेशंस होंगी, लेटर्स होंगे, डिग्री आ जाएगी, ये वो बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो तब तक आंसर हो जाएंगे। बट समहाउ वन ऑफ माई रिलेटिव जो थे जो यूएस में ही हैं और जो डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे बोला कि वाई आर यू नॉट अप्लाइंग दिस ईयर। आई सेड कि लुक इतनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, मेरी इंटर्नशिप कैसे ख़त्म होगी, मुझे स्टेप 2 भी देना है, मुझे रोटेशंस करने हैं, फिर लेटर्स आएंगे, एप्लीकेशन जाएगी, आई हैव टू गेट ECFMG सर्टिफाइड, ये सब होगा कैसे। तो बिकॉज ही वॉज नॉट वेरी यू नो अवेयर ऑफ कि आजकल चीज़ें कैसे चलती, तो उन्होंने बोला ठीक है जैसे आपको ठीक लगे। देन वन ऑफ माई सीनियर हु इज़ नाउ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, जो कि US में रेजिडेंट है, उन्होंने भी मुझे बोला कि वाई यू नॉट अप्लाइंग दिस ईयर। आई टोल्ड हिम यू नो दिस ही सेड नो यू शुड ट्राई, कुछ करके कर दो अप्लाई, इट्स गुड, वाई यू वेस्टिंग 1 ईयर। अगर मैच नहीं भी होता देन इवन देन यू विल हैव एन एक्सपीरियंस, एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि चीज़ें कैसी होती हैं, यू कैन एटलीस्ट इम्प्रूव। मैंने उस बात को भी थोड़ा सीरियसली लिया, पिछले बार से ज़्यादा थोड़ा। फिर अचानक मेरी एक और USMLE एस्पिरेंट से बात हुई, जो कि उस साल अप्लाई कर रही थी, लास्ट ईयर अप्लाई कर रही थी, और उन्होंने मतलब शी वॉज फ्रॉम नेपाल, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि वाई यू नॉट अप्लाइंग दिस ईयर। और व्हेन आई गॉट दिस थर्ड थिंग, मतलब ऐसे कॉन्सिक्वेंटली 3 लोगों ने मुझे ये बात बोली, देन आई गिव इट अ थॉट कि इज इट अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स कि मुझे इसी साल अप्लाई करना चाहिए। And I still remember January 2024, that is just last year, January 2024. I think it would be 15th or 16th of January, and मैं पूरे जो नया साल था उस पर सोच रही थी कि मैं क्या अप्लाई करूँ कि क्या नहीं, ये और वो, मतलब मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, क्योंकि आई टुक इट वेरी वेरी सीरियसली कि क्या पता सच में मुझे इसी साल अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद आई थिंक 15th या 16th, आई स्टिल रिमेंबर, मेरी कम्युनिटी मेडिसिन की पोस्टिंग जो है वो किसी PHC में चल रही थी, मतलब आउट ऑफ द कॉलेज रोटेशन थी। एंड आई हैव दिस फ्रेंड, अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज सुपर नाइस, सुपर हेल्पफुल, एंड यू नो आई डोंट थिंक आई कुड हैव बीन हियर इफ इट इज़ नॉट फॉर हिम, बट I'm so grateful to him as well. And I called him up and we used to discuss everything like rotations or application, personal statements, क्या होने वाला है, what all can I anticipate अब आगे ये वो। तो I called him up and I told him my idea कि look, I think I should apply this year because this is how everything's going. I think I'm getting a sign from the universe, and what should I do? So he told me that look, it's your decision if you want to apply this year or the next year. लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर तुम इस साल अप्लाई करोगे तो give it your 100%. इसीलिए मत अप्लाई करना कि यार चल मैच नहीं भी हुआ तो अगले साल देख लेंगे, इसलिए अप्लाई नहीं करना। अगर इस साल अप्लाई करना है तो मैच होने के लिए ही अप्लाई करना है, अपने एफर्ट्स वैसे ही डालने हैं, सब कुछ वैसे ही डालना है, क्योंकि ये जो पूरा एप्लीकेशन और USMLE का प्रोसेस होता है ना, ये काफ़ी फाइनेंशियली डिमांडिंग भी होता है और साथ के साथ इमोशनली और मेंटली डिमांडिंग भी होता है। तो डू नॉट अप्लाई टू फेल बट अप्लाई टू मैच। मैंने बोला कि आई प्रॉमिस यू आई एम गोना गिव माई 100%, आई एम अप्लाइंग दिस ईयर, आई विल सी व्हाट आई कैन डू, एंड आई एम जस्ट गोना गिव माई 100%, आई प्रॉमिस यू। उस दिन से तैयारी और ज़्यादा ज़ोर से शुरू हो गई, क्योंकि जनवरी था, मार्च
ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल में मेरी ग्रेजुएशन थी, इलेक्टिव्स मिले नहीं थे और मैंने ये सोच लिया था कि मैं रोटेशंस जो हैं वो अपने ग्रेजुएशन के बाद ही करूँगी, क्योंकि मुझे कॉलेज में इतना टाइम नहीं रहना था कि फिर डिग्री आने में टाइम लग जाए। कॉलेज ख़त्म होने से बहुत सारे रोड ब्लॉक्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि रोटेशन में कहीं 2 वीक्स की 4 वीक्स की ऐसे कर सकती थी, लेटर्स मैनेज कर सकती थी। लेकिन अगर एक बारी मैं कॉलेज का काम डिले कर देती तो उसकी वजह से मेरी डिग्री, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट, ECFMG सर्टिफिकेशन सब कुछ रुक जाता। तो मैंने कहा नहीं, पहले कॉलेज कंप्लीट करते हैं। मेरी कॉलेज की ग्रेजुएशन हुई। उस टाइम मैंने अपना स्लॉट शायद बुक कर दिया था स्टेप 2 के लिए। फाइनली मैं घर आई, वो भी एक डिफरेंट तरह का एक इमोशनल मोमेंट था जब मैं कॉलेज ख़त्म हुआ। मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे से पहले ग्रेजुएट हुए, क्योंकि लेकिन मेरी थोड़ी सी ज़्यादा इंटरनेशनल लीव थी, तो उसकी वजह से आई हैड टू स्टे फॉर अबाउट 10-12 डेज मोर। तो वो रहे, सारा पैकिंग करके मैं वापस आई। एंड उस टाइम पे मुझे स्टेप 2 का इतना ज़्यादा प्रेशर था, और इस बात का प्रेशर था रोटेशंस का, कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आई कुडंट अब्जॉर्ब द होल मोमेंट कि यार कॉलेज कैसे ख़त्म हुआ। मतलब यू स्टे एट अ प्लेस फॉर 5.5-6 years एंड मतलब नाउ इज़ द टाइम टू लाइक लीव दैट प्लेस, लीव ऑल दोज पीपल जिनके साथ आप 6 साल रहे हो। एंड इट वॉज़ रियली रियली इमोशनल। बट मेरा सारा ध्यान उस टाइम स्टेप 2 पे था कि नहीं, स्टेप 2 आ रहा है। उस टाइम इतना ज़्यादा प्रेशर था कि आई कैन नॉट टेल यू। और फिर फाइनली स्टेप 2 होता है, और स्टेप 2 के बाद माय गॉड, जून 2024 से लेके एंड ऑफ 2024 तक लाइफ ऐसी रोलर कोस्टर हुई कि मतलब समझ ही नहीं आया कि सांस भी लेने का टाइम है कि नहीं। जस्ट आफ्टर माई स्टेप 2 4 दिन बाद ही, मतलब आई थिंक 4th डे आई went to Chicago for my first rotation। फिर मेरे सारे YouTube पे व्लॉग्स तो हैं ही, मेरे सारे रोटेशंस की क्या क्या हुआ, अप्स एंड डाउन्स। कभी किसी दिन एनर्जी बहुत हाई है, किसी दिन बहुत लो है, पर्सनल स्टेटमेंट पे काम कर रहे हैं, ये वो। फिर एक और बमर आया कि अगस्त की रोटेशन नहीं थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगस्त में रोटेशन नहीं है, आई विल टेक होल अगस्त ऑफ, और उस टाइम मैं अपनी एप्लीकेशन पे काम करूँगी, क्योंकि आई थिंक सितंबर 15-17 एप्लीकेशन सबमिट होनी थी। 2 सितंबर से लेके आई थिंक 14 सितंबर तक आई थिंक मेरी सेकेंड रोटेशन थी, मेरी फाइनल रोटेशन थी 2 सितंबर से लेके आई थिंक 14-15 सितंबर तक। तो मुझे पता था कि इस फाइनल रोटेशन के दौरान मतलब आई विल नॉट हैव एनी टाइम टू प्रिपेयर माई एप्लीकेशन। तो मैंने पूरा अगस्त लगाया अपनी एप्लीकेशन पे। इनिशियली आई थॉट कि यार ये तो बहुत बेवकूफ़ प्लान है, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, बट इट वॉज़ अ वंडरफुल डिसीजन कि यार मैंने पूरा टाइम लगा के अपनी एप्लीकेशन रेडी करी। और अगर मैंने बताया तो आई वुड साउंड वेरी स्टूपिड, बट आई डिड नॉट नो कि स्टेप 3 एग्जाम कुड ओनली एंड ओनली बी गिवन इन द US। Until my preceptor in California, he told me कि अच्छा अब स्टेप 3 इंडिया में भी होता है। मैंने कहा हमेशा ही इंडिया में होता था। He said no, you go and check out कि ये है कि नहीं। Then I got to know कि नहीं भाई, सिर्फ स्टेप 3 जो है वो US में ही होता है। इट इज़ अ 2-day एग्जाम, मुझे ये भी नहीं पता था। और फिर मुझे लगा कि यार स्टेप 3 की प्रिपरेशन करनी शुरू कर देनी चाहिए। और मतलब आई वॉजेंट इवन रेडी फॉर इट, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं स्टेप 3 लास्ट ईयर ही दे दूँगी। और इसी दौरान मेरे स्टेप 2 का रिजल्ट भी आया, जिसमें आए मेरे 249। आई एक्सपेक्टेड अ बिट हायर मार्क्स, क्योंकि मेरे सारे असेसमेंट्स में एटलीस्ट 255 से तो ऊपर ही जा रहे थे, लेकिन आई गॉट अ 249। एंड फिर से वही फीलिंग थी कि यार 239 थे तब 240 हो जाते, और अभी एक स्कोर इंक्रीज होकर 250 हो जाता। इट वुड हैव लुक्ड अ लिटिल नाइसर, बट आई डिड नॉट रिपीट माई मिस्टेक। मैंने कहा छोड़ो, और मुझे सिर्फ 1 दिन की मोटिवेशन लगी। कहाँ मेरे को 6 महीने लगे अपने आप को रिकवर करने में स्टेप 1 के स्कोर से, और स्टेप 2 के लिए मुझे सिर्फ 1 दिन लगा। और मैंने खुद को समझाया कि लुक, आई हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ इन फ्रंट ऑफ मी, एक चीज़ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इतना भी बुरा नहीं है, वी कैन वर्क विद दिस। एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग माई वे थ्रू दैट। एंड फाइनली फिर मेरी फाइनल रोटेशन हुई, जिसके मैं व्लॉग्स अभी डालने शुरू किए हैं। और इसी दौरान जब वो रोटेशन ख़त्म हुई, उसके बाद आई एप्लीकेशन। माय गॉड, वो टाइम इतना ज़्यादा टफ था अप्लाई करना। आई थिंक पूरा अगस्त ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। प्रोग्राम्स के लिए रिसर्च करना, सबको लेटर ऑफ इंटेंट भेजना, और किस प्रोग्राम में क्या है, एंड स्पेशली
फॉर अ पर्सन जिसको कोई आइडिया ही नहीं है. मतलब आई एम स्ट्रेट आउट ऑफ मेडिकल स्कूल, आई गिव माई स्टेप टू एंड आई एम इन द US एंड नाउ आई एम लाइक रिसर्चिंग प्रोग्राम्स. मुझे प्रोग्राम्स के नाम नहीं पता होते थे, मुझे समझ नहीं आता था क्या है क्या नहीं, बट जितनी भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी एंड एज आई मैंशनड माई फ्रेंड हु हेल्प मी अ लॉट. तो मतलब मैं उससे पूछ के कुछ वेबिनार्स होते थे वो देख के, यूट्यूब पे वीडियोस होते थे वो देख के मैं करती गई और फाइनली एप्लीकेशन सबमिट हुई. बट ऐसा नहीं था कि मैं अंधेरे में ही तीर मारती रहती थी. मैं शुरू में स्ट्रगल करती थी नई चीज़ों को समझने के लिए, जैसे प्रोग्राम रिसर्च हो गई. एंड आई थिंक प्रोग्राम रिसर्च इज़ अ वेरी वेरी क्रूशल पार्ट ऑफ योर होल एप्लीकेशन, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे किसी और वीडियो में. बट मैं हर प्रोसेस को पहले एक एमेच्योर लेवल से करती थी और फिर उसको वीडियो से, चैट GPT से उस पूरे टेक्निक को और रिफाइन करके बेटर करती थी ताकि मुझे वो चीज़ें समझ में आए. आई वोंट से कि जो इस पूरे प्रोसेस में मुझे सक्सेस मिली है दैट इज़ बिकॉज मैं बस चीज़ें करती गई. नहीं, मुझे कुछ चीज़ें पता थी, मैं उनको समझने में भी टाइम लगाती थी. तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो उस चीज़ को और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करो. ऑल्सो लास्ट ईयर वॉट हैपेंड वॉज दैट आई वॉज इन माई कॉलेज व्हेन द मैच हैपेंड इन March. I was about to get graduated and as soon as the match results came out and जैसे सारे में LinkedIn में सब लोग बात करने लगते हैं आई मैच ये एंड वो, और बहुत सारे ग्रुप्स भी बनते हैं. तो आई जस्ट गॉट इनटू अ व्हाट्सएप ग्रुप और मैंने इंडिविजुअली जो लोग मैच हुए थे उनको मैसेज करना शुरू किया, सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस. एंड आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल वर दे, 50 60 70 पीपल, आई डोंट रियली नो. सबको मैसेज किया और मैंने सबसे पूछा कि डू यू हैव एनी एडवाइस फॉर मी, ऐसी क्या चीज़ थी जिन्होंने आपको मैच करने को हेल्प किया. एंड बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज लुकिंग फॉर इलेक्टिव्स, मैंने उनसे इलेक्टिव्स के बारे में भी पूछा. इतने सारे लोगों ने, आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम्स, इतने सारे लोगों ने इतने शेडी प्लेसेस में इलेक्टिव्स किए हुए थे कि मतलब मैं बता नहीं सकती कि आई डिडंट वांट टू गो टू दोज प्लेसेस एट दैट टाइम जब मुझे इलेक्टिव्स नहीं मिल रहे थे. और उन लोगों ने उन सब जगहों पे इलेक्टिव्स किए हुए थे, मतलब रोटेशंस किए हुए थे एंड स्टिल दे मैच्ड. उस टाइम मेरा एक माइंडसेट शिफ्ट हुआ कि नहीं यार, ज़रूरी नहीं है कि जो लोग बड़े बड़े जगह से रोटेशंस या इलेक्टिव्स करें सिर्फ वो ही मैच कर सकते हैं. और एक चीज़ जो उन्होंने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कही वो यही बोला कि कनेक्शंस मैटर. और ये चीज़ आज मेरे को भी बहुत ज़्यादा सच लगती है कि कनेक्शंस दे डू मैटर इन दिस होल जर्नी. दे विल हेल्प यू. दे आर जस्ट लाइक, जैसे एक छोटे बच्चे को एक बड़े इंसान की उंगली पकड़ के चलना होता है, दे आर जस्ट लाइक दैट. दे विल हेल्प यू सो मच एट एवरी स्टेज ऑफ द जर्नी. एंड उस टाइम से मैंने अपने दिमाग में बैठा लिया था कि हाउ इम्पॉर्टेंट कनेक्शंस आर एंड आई विल हैव टू कीप ऑल दोज कनेक्शंस अलाइव टिल द वेरी एंड. एंड मैं उनसे सीखने की, समझने की, इस पूरे प्रोसेस में हेल्प ले सकती हूँ. सो दैट इज़ समथिंग दैट स्टक इन माई ब्रेन कि नॉट नेसेसरली पीपल हु डिड रोटेशंस एट बिग नेम प्लेसेस मैच्ड, but all those people who had connections, they definitely matched. Or I mean, I heard stories of people who went to AIIMS, who went to Maulana Azad for their MBBS and they still didn't match. तो मैं वही बोल रही हूँ कि that there is no manual to getting matched. ये बात मुझे उस टाइम पे समझ आ गई थी. I mean, last year ऐसा रहा कि इतने पॉइंट्स आए जब मैंने खुद को डाउट किया कि यार जो मैं कर रही हूँ उससे मुझे क्या वो सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस मिलेगी जो मैं ढूंढ रही हूँ. क्या मैं सक्सेसफुल हो भी पाऊँगी. तो इतने सेल्फ डाउट थे, बट आई जस्ट केप्ट गोइंग. वो एक छोटा सा थॉट दिमाग में कि यार व्हाई डिड आई स्टार्टेड बिकॉज आई वांटेड टू प्रूव माई सेल्फ टू माई सेल्फ. लाइक दिस वॉज नॉट अ कॉम्पिटिशन, not with anyone in the world but with myself. I wanted to show my 18-year-old self that look, I can do it, I can work hard, I can make my way through. तो ये एक मोटिवेशन था अपने अंदर कि नहीं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना है. क्योंकि ऑनेस्टली मैंने लास्ट 6 सालों में, यानी अपने मेडिकल स्कूल में जितना सीखा खुद के बारे में, लाइफ के बारे में, लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में, दैट इज़ समथिंग आई विल नेवर एवर ट्रेड ऑफ. क्योंकि जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हो रहा था तब मैंने जैसे बताया आई वॉज रियली सैड, बट एज आई मेड
एवरी अपॉर्चुनिटी इनटू अ पॉजिटिव मोमेंट, और मैंने हर अपॉर्चुनिटी को एक लर्निंग पर्सपेक्टिव से देखा. उसकी वजह से आई हैव एक्चुअली चेंज्ड एज अ पर्सन एंड आई लव हु आई एम टुडे. एंड आई थिंक इस पूरी USMLE जर्नी ने मुझे और ज़्यादा शेप किया इन अ बेटर वे, ताकि मैं खुद को जान सकूँ, मैं एक्चुअली जान सकूँ कि दुनिया में जो लोग अपने काम के लिए इतने ज़्यादा पैशनेट हैं, हाउ डू दे वर्क, हाउ डज द वर्ल्ड वर्क आउटसाइड ऑफ माई ओन होम. एंड आई जस्ट फील कि आई विल फॉर एवर बी ग्रेटफुल टू दिस जर्नी. एंड if today I have to ask my 18-year-old self ki will you do this thing all over again, will you go to the same college, will you do this USMLE journey, hell yes, I will do this all over again, just to have the experiences I had, just to meet the people I came across, and just to be the person who I am today. So I am just so happy, so grateful, so humbled to this journey, and all the people who contributed to my story, because trust me, today I am little shaped by my successes. Like जो मेरे high points थे, उनसे मेरा growth इतना नहीं हुआ, but actually my failures, they set me apart. My setbacks are the reason why I am here today. Like I am so grateful, क्योंकि जब failures आते हैं life में तब बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं, लेकिन जब आप एक बारी उनकी वजह से सीख जाते हो and you reach somewhere, तब आपको समझ में आता है कि नहीं, वो जो कुछ बैड डेज थे, एक बैड फेज था, दैट वॉज सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू बी द स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ योर सेल्फ जो आज आप हो. उसके बाद मैंने सोचा मैं स्टेप 3 की प्रिपरेशन में लग जाऊंगी. स्टेप 3 की प्रिपरेशन हो रही है, इंटरव्यूज़ आने शुरू हो गए. आई स्टिल रिमेंबर, लाइक जैसे मैंने अपने लोवेस्ट पॉइंट्स बताए ना इस पूरे USMLE जर्नी में, ऐसे ही वन ऑफ द हाइएस्ट पॉइंट, मतलब जब मुझे बहुत एक्साइटेड और बहुत हैप्पी फील हुआ इस पूरे जर्नी के दौरान, वॉज व्हेन आई गॉट माई फर्स्ट इंटरव्यू कॉल. एंड जैसे मुझे अभी लग रहा है ना कि इट फील्स सो सरियल, ऐसा ही उस टाइम लगा था कि माय गॉड, मतलब मुझे इंटरव्यू आया है, ये तो मतलब बिल्कुल अनबिलीवेबल लग रहा था, अनबिलीवेबल कि माय गॉड फर्स्ट इंटरव्यू. ऐसे ही सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ होता गया. देन फाइनली आई हैड माई फर्स्ट इंटरव्यू, विच इज़ बाय द वे माई टॉप चॉइस प्रोग्राम, एंड वील फाइंड आउट वेयर हैव आई मैच. आई रियली होप दैट इट्स माई टॉप चॉइस प्रोग्राम. एंड फिर वही छोटे डाउट्स कि क्या मैंने अपने टॉप चॉइस प्रोग्राम को सबसे पहली बार मतलब फर्स्ट इंटरव्यू स्केड्यूल करके गलती तो नहीं कर दी. एंड मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, छोटे पॉइंट्स पे रोज़ अपने आप को डाउट करती थी कि क्या मैं सही कर भी रही हूँ. मैं व्लॉग्स कर रही थी, मैंने कुछ व्लॉग्स डाले थे, मेरे किसी भी फ्रेंड्स को मेरे व्लॉग्स के बारे में नहीं पता, क्योंकि मुझे लगता था कि यार मैं कोई स्टूपिड चीज़ तो नहीं कर रही. हु एम आई टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, मतलब आई डोंट हैव एनी क्रेडेंशियल्स. मैं कौन हूँ जो मैं इन चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ. और फिर करते आई फाइनली केम बैक टू इंडिया आफ्टर गिविंग माई स्टेप 3, एंड इट वॉज एज इफ लाइक अ बर्डन ऑफ माई चेस्ट. मतलब उस टाइम मुझे इंटरव्यूज़ और मैच के बारे में इतना ज़्यादा था दिमाग में कि मुझे कभी ये बात रियलाइज़ ही नहीं हुई कि यार स्टेप 1 से करते मैंने स्टेप 3 भी पूरा कर दिया, एंड लाइक आई एम ओवर विद स्टेप एग्जाम्स फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. एंड मतलब मैं वो फीलिंग ही पूरी सिंक इन नहीं कर पाई, क्योंकि मैं और चीज़ों के बारे में इतनी ज़्यादा लगी हुई थी. Finally, in November, I came back home. I had a long break before I had my 4th interview, क्योंकि 3 इंटरव्यूज़ मैं ऑलरेडी US में दे के आई थी, बाकी बचे हुए 4 इंटरव्यूज़ मैंने घर पे दिए थे. फाइनली मैं घर आती हूँ, इट इज़ अ होल डिफरेंट वाइब. माई गॉड, आई थिंक नवंबर से लेके अब तक मैं जितनी फ्री रही हूँ, मतलब आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन अ हॉस्पिटल या कुछ और, बट आई सेड नो. Because I think since my 9th class, I knew that I had to give NEET and knew that I wanted to be a doctor. And since 9th class, I don't think कि, and probably 9th class was 2014-13 only. तो 2014 से लेके अब 2024 last year तक, I never got a break. I mean, there was always something to look forward to. आज ये करना है, अब ये करना है, अब ये एग्ज़ाम, अब ये टेस्ट, अब ये डिग्री, अब इस कोर्स में ये वो. मतलब I never had the time to actually sit, relax and breathe कि हाँ मैं मतलब I could actually acknowledge things.
तो आई थिंक दैट दोज 10 years, स्पेशली द लास्ट 6 years जो मेरे कॉलेज के थे, और जो लास्ट ईयर पूरा मतलब मैंने USMLE को ही डेडिकेट किया, आई थिंक उसके बाद नवंबर से लेके अब तक एक लंबा ब्रेक बनता था। ऑल्दो बीच बीच में कुछ काम थे, रैंक ऑर्डर लिस्ट बनाना, बच्चे में इंटरव्यूज़ करना, लोगों से बात करना, वो सब चीज़ें चलती रही, बट आई एक्चुअली गॉट अ ब्रेक इन लाइफ। एंड मतलब मैं बता नहीं सकती कि हाउ ग्रेटफुल आई एम फॉर दिस होल ब्रेक। मतलब कहते हैं ना कि आई डिड नॉट हैव एनी लिमिट, कि मैंने कभी नहीं सोचा इन लास्ट कुछ महीनों में कि मुझे क्या करना है, क्या ज़रूरी है। आई जस्ट डिड वॉट आई वॉन्टेड टू डू। एंड यू नो आई ऑल्सो मेड दीज वीडियोज़ बिकॉज मुझे ये लगा था कि वंस एनीथिंग सॉलिड स्टार्ट्स, बिकॉज वंस द मैच रिजल्ट्स आर आउट, चाहे मैं मैच हूँ चाहे ना हूँ, आई एम गोना हैव टू स्टार्ट समथिंग सॉलिड। अगर मैच होता है तो मैं वीज़ा प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स में लग जाऊंगी, देन द रेजिडेंसी विल स्टार्ट। एंड अगर नहीं होता तो मुझे कोई ऑल्टरनेट पाथवे या इसी पाथवे में और ज़्यादा मेहनत करने की सोचनी होगी, तो मैं ये वीडियोज़ नहीं बना पाऊँगी। तो मैंने ये वीडियोज़ भी बनानी शुरू करी। आई रेड अ फ्यू बुक्स, मैं फ्रेंड्स से मिली, ट्रिप्स पे गई, फैमिली टाइम स्पेंड किया। आई मीन लास्ट 4-5 months they were so good, really nice. And बस फिर फाइनली रिजल्ट आया मैच का, एंड यू कैन सी इट ऑन माई फेस। आई मीन how happy I am, like how content I am. So I think that as a person looking back, I have changed a lot. एंड मुझे अपने बारे में इतनी चीज़ें समझ में आई हैं, मुझे लाइफ के बारे में इतनी चीज़ें समझ में आई हैं, एंड आई ऑल्सो कम टू अंडरस्टैंड कि दिस मैच इज़ जस्ट अनदर थिंग आई वॉन्टेड। एंड at this moment I would just feel कि नहीं मुझे बस यही चाहिए था, but further in life I will have so many things that I would want, and this is just another thing. So I just want to absorb all the happiness which comes with this achievement. I just feel कि मैं इतनी confident हूँ, I can speak on camera, I can talk with people, I can explain things well, and that is just because of this journey. I could pursue my passion of teaching because of this journey. So ये सब चीज़ें possible हो पाएँ इसी की वजह से। I really hope that I'm able to help people with whatever I have. I am able to give back to other people just like some people did to me. If I would also have to tell something to my 18-year-old self, तो मैं यही कहूँगी कि thank you so much for always listening to your heart. You always knew that there is no manual to getting matched. You always knew that there is no manual to life, but you made your own rules. You had your own principles जिनको तुमने कभी violate नहीं किया, and you just went straight. You did not overcomplicate things, and you took the right risks. You took the calculated risks, and thank you for working so hard. Thank you for instilling those qualities in me. Thank you for having so much at such a young stage, and thank you for making me who I am today. One thing that I'm very grateful for myself is that I recorded all my rotations. I can actually go back any day and look at what happened with me, what are the experiences I got, and even this video that I'm recording, I purposefully recorded this क्योंकि मुझे पता था कि अभी मुझे ये experiences बहुत ज़्यादा fresh लग रहे हैं, but once I'm into something very complicated, like अब जैसे residency जब शुरू होगी उसमें, तो I'm gonna get lost, right? उस नए experience में तो somehow मैं ये experience भूल जाऊँगी, but I don't want to do that, right? तो now I understand what is the importance of acknowledging and also just उन चीज़ों को संभाल के रखना, like उन experiences को through videos, through writing, through voice notes, anything. So I think I'm feeling so happy. It's just that कि ये journey इतनी ज़्यादा लंबी थी कि I don't know what all points have I missed. I don't know कितनी छोटी चीज़ें अच्छी बुरी सब रह गई हैं, but I think मैंने सारी अपनी story बताने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी है, and again very thankful to each and every person who contributed to this journey. My family, my friends, my mentors, people who wrote my letters, people who motivated me, even you guys, because आप लोग इतना positive comment करते हो कि we want to see this video, that video, and you take a lot of interest, and this whole setup, this is just
a temporary setup, because I don't even know if I want to be a content creator. I just make these videos. I don't have anything fancy, because मुझे ये लगता है कि what I am delivering, like what knowledge I'm giving is more important than, you know, spending time कि अरे background क्या होना चाहिए, lighting कैसी होनी चाहिए, I need to have a different background, this and that. So I don't even know if I want to be like a content creator. I was always very enthusiastic about this thing, but now I'm doing it, not because I want to be a content creator, but because I want to give it back to people, because I want to help people. I want you guys to learn from my experiences and benefit from it. But this is my story, and अगर मैंने कुछ भी मिस किया होगा तो मैं उसको जो आगे आने वाले और डिटेल्ड वीडियोस हैं उनमें ऐड कर दूंगी. बट आई थिंक दिस वीडियो समराइजेज माई होल जर्नी, एंड दिस इज़ मोर ऑफ माई इमोशनल जर्नी, like how I felt, how I struggled, how I fell, and then again stood up. That is all for this video. Thank you so much for being a part of my story, and please like, share, subscribe to my YouTube channel. I'll link down my email ID in the description, so in case you have any particular questions or you have certain topics that you want me to make any videos on, so just let me know, guys. Just wanted to tell you that keep working hard. If it can happen for me, it can happen for you too. अगर आप मेहनत करते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, good and bad days को overcome करोगे, everything will happen for you. And just follow your heart, and I'll see you in another video. Bye.